हेलो दोस्तों, कोड विद फन में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये 3 पॉइंट जो मैं हमेशा बताता हूँ इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और ये पहला अप्रोच है, बेसिक अप्रोच जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच है, उस अप्रोच से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को समझते हैं पहले, प्रॉब्लम कहता क्या है। प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो प्रॉब्लम को पहले पढ़ेंगे 2 बार 3 बार करके। तो गिवन टू नंबर्स m एंड n, दो नंबर दिया हुआ है m और n। इनपुट में भी इनपुट आउटपुट को देख के आप लोग को जज कर सकते हैं। द टास्क इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द राइट मोस्ट डिफरेंट बिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, कुछ पॉइंट्स को नोट करिए। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, ये बात को पहले नोट करिए कि नंबर है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के बाद क्या करना है, तो फाइंड करना है क्या, पोजीशन। किसका पोजीशन भाई, तो राइट मोस्ट डिफरेंट बिट, राइट मोस्ट डिफरेंट बिट का पोजीशन हमको इन दोनों नंबर में जो है हम लोग जो है फाइंड करना है। तो पोजीशंस क्या है, चलिए नहीं समझ में आया आपको, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने बोला है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या बात होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देखें, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने का हम लोगों ने बेसिक एक ट्रिक सीखा था। वो ट्रिक के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एम का वैल्यू कितना है हमारा, 11 है। तो 11 है तो हम लोग उसका बाइनरी कैसे लिखेंगे, बाइनरी। तो 11 क्या है, हम लोग पहले राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे तो राइट में 11 क्या है, ऑड नंबर है तो 1 लिख देंगे। देन उसके लेफ्ट में आएंगे, 11 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5, दैट इज 5। 5 एक ऑड नंबर है, फिर 1 लिखेंगे। 5 का आधा करेंगे 2.5, 2.5 मतलब 2। ओवरऑल राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है इसलिए 0 लिखेंगे लेफ्ट में। फिर लेफ्ट में आ जाएंगे, 2 का आधा करेंगे तो आएगा 1। 1 एक इवन नंबर ऑड नंबर है इसलिए 1 लिखेंगे। तो ये हुआ 11 का बाइनरी कन्वर्जन। उसी तरीके से हमारा एन है, एन का हमारा वैल्यू कितना है, हमारा 9 है। ठीक है, 9। तो 9 का कैसे करेंगे हम लोग, तो 9 के लिए सेम हम लोग क्या करेंगे। 9 क्या है, एक 9 क्या है, 9 एक ऑड नंबर है इसलिए 1 लिख देंगे। फिर लेफ्ट में आएंगे, 9 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 एक इवन नंबर है, 0 हो जाएगा। 4 का आधा करेंगे 2 आएगा। 2 एक इवन नंबर है, 0 लिख देंगे। 2 का आधा करेंगे 1, तो 1 एक ऑड नंबर है इसलिए 1 लिखेंगे। तो हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते आएंगे और नंबर को हम लोग हाफ ऑफ करते जाएंगे। नंबर यदि इवन रहा तो हम लोग लिखेंगे 0, नंबर अगर ऑड रहा तो हम लोग लिखेंगे 1। तो ये हम लोग देख लीजिएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में मैंने बहुत ब्रीफली और अच्छे से डिस्कस किया था, इसको डीपली डिस्कस किया था। अब हम लोगों ने देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे कहने का इसका ये मतलब है कि जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर में जो राइट मोस्ट डिफरेंट बिट है, तो राइट से देखेंगे। राइट मोस्ट बोला है इसलिए राइट से देखेंगे। तो राइट से देखने पे क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये 1 को देखिए और ये 1 को देखिए। ये पहला राइट मोस्ट बिट है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, ये सॉरी दोनों सेम है। तो इसको हम लोग पोजीशन नहीं देखेंगे। हम लोग इस सेकेंड नंबर को देखिए, ये 1 को और इस 0 को देखिए, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा डिफरेंट बिट हमको चेक करना है जो कि राइट से हम लोग मूव कर रहे हैं। तो पहला जो डिफरेंट बिट आएगा दोनों में, उस डिफरेंट बिट का हमको पोजीशन निकालना है। तो इसका पोजीशन क्या है, 2 है, इसीलिए इसका आंसर देखिए आपका 2 मिल रहा है आपको। तो ये चीज हम लोग को करना है। तो आशा करते हैं प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम क्या है, राइट मोस्ट डिफरेंट बिट का पोजीशन निकालना है जो दो नंबर दिया हुआ है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो ये हम लोग समझ गए कि प्रॉब्लम कैसे करना है। हमारा पहला जो है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर है। अब हम लोग अप्रोच थिंकिंग करेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे इसको, कैसे हम लोग सोचेंगे करने के लिए। सो बेसिकली मतलब कुछ और करने से पहले मैं बेसिक एक ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर जॉर, जिससे हम लोग जो है करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते समय पहला पहला दोनों में देखेंगे, दोनों का हमारा रिमाइंडर चेक करेंगे। दोनों का रिमाइंडर अगर डिफरेंट आ गया, यहाँ पे डिफरेंट आया क्या, नहीं, यहाँ डिफरेंट आया क्या, डिफरेंट है यहाँ पे, तो हमारा मिल जाएगा पोजीशन। काउंट करते चलेंगे हम लोग। तो हमारा बेसिक अप्रोच ये है कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे और उस समय हम लोग चेक करते हुए जाएंगे कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है या नहीं। एक सेकंड, आपका अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर हो जाएगा। मैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन लिख देता हूँ पहले। दोस्तों, हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का वीडियो देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो आप अगर यहाँ से मैच करोगे आप, तो मैं एक सेकंड एक ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ से मैच करते हुए जाओगे तो पहले आप देखिए ये राइट वाला 1 1 को, और ये देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा था 1, और इसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो ये सबसे राइट मोस्ट बिट यहाँ पे दिख गया। सेकेंड टाइम जब हम लोग डिवाइड करके सेकेंड निकालते हैं तो देखिए
11 में 1 आ रहा है और 9 के केस में 0 आ रहा है। तो ये देखिए इस 11 के केस में 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के समय में, तो हमको कुछ ये मिलेगा। ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है। इसके बाद हम लोग कुछ और करते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत सही है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा ये पॉइंट मेन मुद्दा है। ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे हमको पता चल गया कि दोनों में बिट डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन को काउंट करते हुए चलेंगे कि किस पोजीशन पे ये डिफरेंस आया है। तो पहला हम लोग पहला स्टेप पे हमारा क्या डिफरेंस आया, नहीं। तो काउंट नाम का एक हम लोग काउंटिंग अगर करेंगे, तो ये पहला काउंट स्टेप है जिसमें हमारा नहीं आया, तो काउंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये दूसरा स्टेप है जहाँ पे हमारा जो है डिफरेंट आ गया, तो काउंट का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 स्टेप काउंट पे हमारा इशू आ गया है, मतलब पोजीशन हमारा 2 है। तो ये हमारा अप्रोच लेके चलेंगे। हमारा अप्रोच हमारा सिंपल रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक अप्रोच लिख दिया है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते समय हम लोग रिमाइंडर को चेक करेंगे दोनों ही नंबर में एक साथ में, और हम लोग क्या करेंगे, स्टेप को काउंट करते हुए चलेंगे। हम लोग स्टेप को काउंट करते हुए चलेंगे। अगर हमारा बात कर सकते हैं, हमारा डिफरेंट आ गया अगर रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर गेट डिफरेंट, देन स्टॉप द प्रोग्राम। प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे और हमारा रिजल्ट क्या होगा, स्टेप काउंट होगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा, फर्स्ट स्टेप में हमारा देखे सेम है तो स्किप कर देंगे। सेकंड स्टेप में देखेंगे डिफरेंट है, तो सेकंड स्टेप में डिफरेंट आ गया, तो राइट साइड से वो सेकंड स्टेप था जहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट आ गया है। तो यही पूछ रहा है कि राइट मोस्ट डिफरेंट बिट बोल रहा है कि क्या होगा, उसका पोजीशंस पूछ रहा है। तो पोजीशंस को हम लोग काउंट कर लिए स्टेप काउंट में, तो स्टेप काउंट हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा अप्रोच डिस्कस किए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी का कोड हम लोग कैसे लिखते थे। अगर आप लोगों को याद अगर है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते समय तो हम लोग कुछ ऐसा स्टेप फॉलो करते थे। हमारा कन्वर्जन के लिए हमारा कुछ ये स्टेप फॉलो करते थे, जहाँ पर हम लोग रिमाइंडर निकालते थे और रिमाइंडर को होल्ड करते थे। वो अलग बात है, वो हम लोग आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं। बट कुछ ऐसा स्टेप करते थे कि हम लोग को रिमाइंडर मिलता था और रिमाइंडर को डिवाइड करते जाते थे, मतलब हम लोग को ये मिलता जाता था। फर्स्ट टाइम डिवाइड करिए, एन का वैल्यू मान लीजिए कि अगर 11 है तो 11 इज पॉजिटिव है, तो 11 का रिमाइंडर निकालेंगे, तो 11 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ गया। सेकंड टाइम जो है उसको n को डिवाइड कर दे 2 से, तो n का वैल्यू 11 का वैल्यू 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। सेकंड टाइम रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 आएगा। थर्ड टाइम रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 आएगा, एंड फोर्थ टाइम जो है रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद n का वैल्यू 0 हो जाएगा और कोड नहीं चलेगा। राइट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी इस कोड में हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, हम लोग एक एक नंबर के लिए निकाले थे, हम लोग को दोनों नंबर के लिए निकालना है। तो दोनों नंबर के लिए निकालने के लिए एक कंडीशन हमारा यहाँ पे जो है थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। मैंने मॉडिफाई क्या करूंगा, ये बस मैं लिख दे रहा हूँ कि मॉडिफाई यहाँ पे जो होगा, एन के साथ साथ एम को भी हम लोग चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन ये होगा। मॉडिफिकेशन को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। एम का वैल्यू भी चेक करेंगे, एम भी पॉजिटिव होना चाहिए। रिमाइंडर में एन का तो निकाले ही है, एक और m का भी रिमाइंडर निकाल लेंगे हम लोग एक इंट रिमाइंडर 1 कर लेंगे। रिमाइंडर 1 कर लेंगे। रिमाइंडर 1 में क्या करेंगे हम लोग, वहां पे m मॉडलो बाई 2 करके दिखाएंगे, इसको रिमाइंडर निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग यहाँ पे n को 2 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे साथ ही साथ n के साथ में हम लोग m को भी 2 से डिवाइड करेंगे। m डिवाइड इज इक्वल टू 2 कर देंगे। m को भी 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे। और हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे मेन वाइटल हमारा स्टेप क्या है, हम लोग चेक करेंगे रिमाइंडर को। तो इस स्टेप के बाद ये सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में, दैट इज ये पहला स्टेप है, देन ये दूसरा स्टेप है, उसका तीसरा स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा या इसके नीचे में लिख देता हूँ। यहाँ पे ये तीसरा स्टेप होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू रिमाइंडर 1। ओके, अगर इक्वल नॉट इक्वल टू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न कर देंगे हमारा काउंट को। अब भाई काउंट क्या है, काउंट हमारा नाम का एक वेरिएबल रहेगा जो यहाँ रहेगा, जो हम लोग काउंट बना लेंगे। काउंट का वैल्यू 0 रहेगा इनिशियली, और हम लोग हर बार जो है इस स्टेप के बाद, लास्ट स्टेप के बाद हम लोग काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे। अब मैं इसको क्लियर के साथ, थोड़ा क्लियरिटी के साथ लिखता हूँ ताकि आपको और विजिबिलिटी क्लियर आए, ताकि मैं आपको समझ में आए अच्छे से। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस कोड को मॉडिफाइड किया। अभी मैं कंप्लीट कोड के साथ आ रहा हूँ यहाँ पे कि देख लीजिए आप, ये कंप्लीट कोड रहा हमारा, जहाँ पे हम लोग एन को भी पॉजिटिव किए हैं और एम को भी पॉजिटिव किए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को देखना है कि दोनों में डिफरेंट बिट है। दोनों का रिमाइंडर निकाले, रिमाइंडर को चेक किए, अगर रिमाइंडर इक्वल नहीं है तो हम लोग काउंट को वहीं रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया और हमको रिटर्न हो गया। अगर ये सेम नहीं है तो हम लोग स्टेप काउंट कर रहे थे, तो हम लोग काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, हर एक स्टेप को चेक कर रहे हैं।
लाइक मैं एग्जांपल अगर ये 11 और 9 का ले लेता हूँ तो अभी काउंट का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। देन हम लोग बात फर्स्ट रिमाइंडर निकाले तो 1 और 1 रिमाइंडर आया हमारा, तो रिमाइंडर दोनों ही सेम है, तो ये वाला कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट का वैल्यू अभी 0 से हमारा हो जाएगा 1। ओके, तो उसके बाद n को 2 से डिवाइड कर दिया, m को 2 से डिवाइड किए तो m का वैल्यू 5 हो गया, m का वैल्यू 4 हो गया, राइट। देन हम लोग अगेन क्या किए, n और m को चेक किए तो 5 और 4 दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम लोग अंदर आ गए, रिमाइंडर चेक किए, रिमाइंडर अभी इसका 1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर का वैल्यू दोनों का सेम नहीं है, तो ये वाला इफ कंडीशन चलेगा। और काउंट का वैल्यू हमारा जो है, काउंट का वैल्यू हम लोग जो है अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं, हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे जो है काउंट का वैल्यू 0 नहीं रख के हम लोग काउंट का वैल्यू पहले 1 रख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम लोग 1 रख लेते हैं इसको, पहले हमारा काउंट का वैल्यू 1 रख लेते हैं। एक सेकेंड। सो इनिशियली हम लोग काउंट का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, देन हम लोग जो है इस सेकेंड स्टेप में काउंट का वैल्यू हम लोग काट के 2 कर दिया। एक स्टेप चला था तो काउंट का वैल्यू 2 हो चुका था, तो 2 रिटर्न कर दिए और हमारा आउटपुट भी आप देखिएगा तो 2 ही आ रहा है, तो ये हमारा कोड हुआ। ये कोड वाक थ्रू हमारा किए, चूंकि वाइल लूप लगा रहे हैं और हर बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका टाइम को कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हमारा लॉग ऑफ m और n। लेकिन हमारा कब तक चलेगा, यहाँ पे जो है हमारा कुछ कब तक चलेगा लूप, जब m और n दोनों का वैल्यू जो हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लेते हैं कि m हमारा दिए हैं और m और n में बड़ा कोई बात करते हैं, तो पहले ही लूप खत्म हो जाएगा। m और n में कोई बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर है, मान लीजिए m 1 है और n बहुत बड़ा है, तो m पहले खत्म हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बात करेंगे तो लॉग ऑफ m, या फिर और बात करेंगे हमारा log ऑफ n हो सकता है, ये दोनों में एक हो सकता है। बट चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो m और n में जो बड़ा रहेगा वही होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप उसको रेफर करिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे, m और n में जो भी मैक्सिमम रहेगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा होगा। आगे हम लोग जो है कॉर्नर केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉर्नर केसेस क्या होता है, मान लीजिए n का वैल्यू 0 हो गया, तब क्या करेंगे, इस कोड में क्या मॉडिफिकेशन होगा, हमारा n का वैल्यू 0 हो गया या फिर m का वैल्यू 0 हो गया, तो हम लोग जो है n और m में कोई वैल्यू 0 हो गया, तो बचे हुआ जो ये है, उसमें हम लोग जो है राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लोग देख लेंगे कौन सा डिफरेंट है, उसका चेक करेंगे और वही डिफरेंट हो जाएगा। लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि राइट मोस्ट जो है वो डिफरेंट बिट हमारा जो होगा 1 होगा। लाइक मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, और कि लाइक m का वैल्यू 0 हो गया, m का वैल्यू 0 है, तो m का वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 0 0 0। और n का वैल्यू बात करेंगे, हमारा n का वैल्यू बात कर सकते हैं हमारा अगर 9 है, तो उसका जो बाइनरी कोड लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा 1001 1001। तो इसमें डिफरेंट बिट क्या होगा, ये जो भी पहला 1 होगा, जो भी पहला 1 होगा, जो भी नॉन नेगेटिव नंबर, सॉरी नॉन जीरो नंबर जो है, पॉजिटिव नंबर जो है, उसमें जो पहला 1 होगा वही डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें सारा जीरो है, तो नॉन जीरो जो वैल्यू होगा वही हमारा होगा। तो नॉन जीरो वैल्यू का पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि राइट मोस्ट सेट बिट का हम लोग जो है एक कोड लिखे थे। इस वीडियो में मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे हम लोग राइट मोस्ट सेट बिट का पोजिशन हम लोग निकाले थे। तो इस केस में हमारा इसका पोजिशन निकाल लेंगे हम लोग राइट मोस्ट सेट बिट का 9 नंबर में, तो हमारा मिल जाएगा पोजिशन, इसका पोजिशन हमारा 1 है तो 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर m का वैल्यू बात कर सकते हैं, हमारा m का वैल्यू बात कर सकते हैं कि अगर रहेगा 11, m का वैल्यू 11 है तो इसे लिखेंगे 1011, और n का वैल्यू बात कर सकते हैं हमारा 0 हो जाए, तो इसका भी बाइनरी फॉर्मेट हम लोग लिखेंगे तो 0 0 0 0 आएगा। तो इसमें भी देख सकते हैं कि राइट मोस्ट में ये जो बिट है ये 1 है, तो राइट मोस्ट जो सेट बिट होगा उसी का पोजिशन हम लोग को देना होगा अगर कोई m या n का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस पे एक और कंडीशन लिखा हुआ है, उसको भी देखते हैं। हम लोग बहुत ब्रीफली और बहुत डिस्कशन के साथ ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं ये प्रॉब्लम को समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है थिंकिंग अप्रोच भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 2-3 प्रॉब्लम जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हम लोग कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं, तो कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम मूव करेंगे। ओके, सो ये जीएफजी प्लेटफॉर्म पे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आप उस लिंक से इस प्रॉब्लम को एक्सेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज मैं नोटिस करवाना चाहता हूँ आपका, कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ m and n आर सेम देन -1 विल बी रिटर्न इन दिस केस।
और दोनों नंबर सेम होता है तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो जैसे बोला है वैसे हम लोग करते जाएंगे कि इफ, पहले बात कर लेंगे, इफ m इज इक्वल इक्वल टू n, देन रिटर्न कर देंगे हम लोग क्या, -1। ओके, हम लोग इसके बाद अपना केस डिस्कस करेंगे कि इफ m का वैल्यू 0 हो जाता है, तो m का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमारा एक जो क्या बोलते हैं, चूंकि हमको राइट मोस्ट सेट बिट निकालना पड़ेगा तो हमको एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, ओके, इंट TEMP, ठीक है। टेम्पोररी में वैल्यू हमारा बात कर सकते हैं, इसलिए 0 रख लेते हैं कुछ भी। और m का वैल्यू 0 हो गया तो टेम्पोररी में हम लोग क्या कर लेंगे, n का वैल्यू रख लेंगे। फिर हम लोग एल्स इफ कर लेंगे, इफ n का वैल्यू 0 हो गया तो अब टेम्पोररी में क्या जाएगा, अब टेम्पोररी में जाएगा m के वैल्यू। ये हम लोग क्यों रख रहे हैं देखेंगे। एल्स अगर दोनों का दोनों ही वैल्यू हमारा पॉजिटिव है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अपना लगाएंगे कंडीशंस, जो भी हम लोग कंडीशंस बनाए हैं वो लगाएंगे। सो एल्स हमारा कंडीशंस क्या था, एल्स हमारा कंडीशन बहुत ही सिंपल था कि हम लोग जो है निकालेंगे राइट मोस्ट सेट बिट का पोजीशन, जो कि हम लोग इस कोड में यहाँ पे देखे थे। ये कोड हमको लिखना पड़ेगा, ये मैं कोड फटाक से आपको लिख देता हूँ वहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये कोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग बात किए थे सिर्फ इसके लिए, ये जो टेम्पोररी मैंने लिखा है, क्यों लिखा है यहाँ पे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है। क्यों ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर मतलब मान लीजिए कि जो नंबर सेम है उसके राइट मोस्ट जो सेट बिट है हमारा, ये यहाँ बात करेंगे, राइट मोस्ट जो सेट बिट है हमारा उसका पोजीशन हम लोग को निकालना होगा, वही हमारा पोजीशन होगा। दैट इज जो भी नंबर दिया है n का वैल्यू 0 है तो m के वैल्यू में जो है राइट मोस्ट सेट बिट का पोजीशन निकालना होगा। और ये पोजीशन ही हमारा जो है हमारा करंट पोजीशंस को बताएगा, अगर किसी इनके वैल्यू अगर 0 आता है तो। तो उस केस में हम लोगों ने एक इसके पिछले मैंने वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लास्ट बिट सेट जो है उसका पोजीशंस निकालते हैं। इसका कोड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका एफिशिएंट कोड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ओके, सो आप लोग देख सकते हो कि ये हम लोग फंक्शंस बनाए थे पहले कि कैसे हम लोग पोजीशन ऑफ लास्ट सेट बिट ऑफ नंबर निकालते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग जो है ये जो नंबर दिया टेम्पोररी दिया हुआ है, टेम्पोररी नंबर का हम लोग लास्ट सेट बिट निकालेंगे। तो हम लोग को जो कि n 0 है, तो m में जो है हम लोग बात किए थे कि m में जो लास्ट सेट बिट है, n का वैल्यू 0 है हमारा, तो n का वैल्यू अगर 0 है, n का वैल्यू 0 है तो m में हमारा लास्ट सेट बिट कौन है, ये है। तो यही डिफरेंट होगा ना, क्योंकि n में तो सारा 0 होगा। तो m में जो भी हमारा जो सेट बिट होगा जिसका वैल्यू 1 होगा वही हमारा डिफरेंट बिट होगा, तो उसी का पोजीशन हम लोग बता देंगे। तो इस m में नंबर में जितने भी हमारा जो भी हमारा पोजीशन है राइट मोस्ट सेट बिट का, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। वो हम लोग उसके लिए एक फंक्शन यूज किए हैं, इस फंक्शन को हम लोग इजिली यूज कर लेंगे, इस फंक्शन के हेल्प से कॉल कर लेंगे। तो टेम्पोररी का यहाँ पे एक्चुअली जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो पोजीशन हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन से रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न करा देंगे क्या, इस पोजीशन ऑफ फर्स्ट लास्ट सेट बिट, इस फंक्शन को कॉपी करके इस कॉपी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो चूंकि हमारा n का वैल्यू m का वैल्यू 0 है तो n के लिए कॉल करेंगे, और n का वैल्यू 0 रहेगा तो इसी फंक्शन को एक बार m के लिए कॉल करेंगे। अभी आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा इसको देख के। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन रहा, m के लिए कॉल करेंगे। अब इसको हम लोग कंपाइल रन करके देखेंगे, बट इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको जो है ये 3 पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस किए, बेसिक पॉइंट, ये पॉइंट्स आपको बहुत जल्दी हमेशा रिमेंबर रखना होगा कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, कि प्रॉब्लम को पहले आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस करना होगा। प्रॉब्लम आप एक बार समझ गए ना तो अप्रोच आस्ते आस्ते आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ पढ़ के समझा कि हाँ बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट मोस्ट डिफरेंट बिट निकालना है, तो ये अप्रोच डेवलप हुआ हमारे यहाँ पे कि कन्वर्ट करते हुए। तो उसी तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अप्रोच है, मैं भी ये फॉलो करता हूँ, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करें, आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली टैकल कर पाओगे। लेट्स मूव टू द कंपाइल एंड रन थिंग। हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या इशू आ रहा है, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। आई होप इट विल बी रन फाइन। सो अभी हम लोग कंपाइल करके देखते हैं क्या इशू है। तो आप ये 3 प्रॉब्लम फॉलो करिएगा, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है इसको एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं। अभी एक प्रॉब्लम आ गया लाइन नंबर 73, हम लोग मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पे तो रिटर्न कर रहे हैं, बट इस एल्स कंडीशन चलेगा या नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखे हम लोग अंदर में, इसको हम लोग बाहर में यूज नहीं कर पाएंगे। इस बाहर में हमको रिटर्न करना पड़ेगा, इसके लिए ये 73 लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो ये रिटर्न टाइप मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग काउंट करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने से क्या होगा हमारा,
ब्रेक कर लेंगे हमारा, तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, बट हमारे पास काउंट रहेगा और इस काउंट को हम लोग ग्लोबली रखना होगा। तो इस एल्स के बाहर रखना होगा, तो इस काउंट को हम लोग थोड़ा बाहर रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग इस एल्स कंडीशंस के बाहर में इस काउंट को एक्सेस कर पाए। तो अगर काउंटिंग हमारा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से काउंट को, ये काउंट हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अभी ये चलेगा सही। सो थोड़े मोड़े इशू आते हैं कोडिंग में, आपको जो है थोड़ा सा प्रिकॉशंस ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए हमारा बेसिक टेस्ट केस पास हो गया हुआ, अब हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है, आगे का टेस्ट केस का क्या हालत है। हालात को देखते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कुछ 200 टारगेटेड ऑल टेस्ट केस पास हो चुके हैं दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है बेसिक अप्रोच के साथ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करेंगे। और बात रहा कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो है एम और एन में से जो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्यों मैक्सिमम शो कर रहा है, क्योंकि उस केस में, जिस केस में वैल्यू जीरो आएगा हमारा, यहाँ देखते हैं, जिस केस में वैल्यू जीरो रहेगा वहां पे हम लोग लास्ट सेट बिट कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट सेट बिट कैलकुलेट करने में हमारा लॉग टाइम लगता है, इसीलिए इसमें हमारा मैक्सिमम लॉग टाइम हमारा दिया हुआ है। सो आशा करते हैं प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एफिशिएंट सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद आप मेरे साथ बने रहने के लिए। प्रॉब्लम को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, और क्या। और कुछ नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।